Question number 7. An object is placed at a distance 30 centimeter from the convex lens of focal length 20 centimeter. Find the position of image. Is the image real or virtual? और थर्ड पार्ट, is the image erect or inverted? तो पहले इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं क्या क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि u कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा निगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। मतलब लेट सपोज ये कोई लेंस है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस साइड रखा होगा तो इंसिडेंट मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, तो अपना पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगा और ये निगेटिव डायरेक्शन होगा। मतलब इसको लिख ही लेते हैं कि ये वाला डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव और ये वाला डायरेक्शन निगेटिव। ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये वाला है, तो जो भी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वही पॉजिटिव का डायरेक्शन होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट जहाँ प्लेस किया गया है, तो ये क्या निगेटिव साइड में आता है हमेशा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन जनरल हमेशा निगेटिव ही होता है, क्योंकि ये हमेशा इसी साइड आएगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी -30। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव साइड में होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। और पूछ क्या रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो इसके लिए क्या सिंपली लेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लेंस फार्मूला क्या बोलता है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। हमें कैलकुलेट क्या करना है 1/v, ये क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u के बराबर। अब सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू कितना है 20 प्लस 1/u कितना -30 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। इन दोनों को क्या हो जाएगा ये 60, 3 माइनस 2 इजकल टू 1/60, यानी कि 1/v का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/60। तो v सिंपली कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये और ये पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जो इमेज होगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब इधर कहीं बनेगा, और उसका डिस्टेंस कितना होगा 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और किस साइड में ऑन द राइट साइड, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में, मतलब इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर इस साइड में बनेगा। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है कि इज द इमेज रियल और वर्चुअल, ये पता करने के लिए सिंपली हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो उसका मतलब वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो उसका मतलब रियल। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v/u। यहाँ पे v कितना है 60 सेंटीमीटर और u कितना ऊपर दे रहा है -30 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे -30 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा -2 के बराबर। तो ये निगेटिव आया तो इसका मतलब क्या इमेज जो है रियल है, पॉजिटिव आता तो वर्चुअल होता। सी पार्ट क्या पूछ रहा है कि इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो इन जनरल जितने भी रियल इमेज होगा तो वो इन्वर्टेड ही होगा। और फिर वही मैग्निफिकेशन से भी, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव हो तो इमेज क्या होता है इन्वर्टेड, जो कि यहाँ आया हुआ भी है, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो तो इमेज क्या होता है इरेक्ट। ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए था। अपना आंसर क्या हो जाएगा इन्वर्टेड। ये कहाँ से पता चल रहा है, एक तो इमेज रियल है तो रियल इमेज इन्वर्टेड ही होता है, और दूसरा मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो जब भी मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है तो जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, ए 1 centimeter high object is placed at a distance 12 centimeter from a convex lens of focal length 16 centimeter. पार्ट ए पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, बी इज द इमेज रियल और वर्चुअल, और सी पार्ट फाइंड द साइज ऑफ इमेज, और डी इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। सबसे पहले आते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। उसके लिए पहले तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 1 सेंटीमीटर, यानी कि HO कितना 1 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि जो
ऑब्जेक्ट होता है वो इन जनरल प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में ये सब ऐसे प्लेस करते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी कि u कितना 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना 16 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो क्या होता है, क्या हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पूछ क्या रहा है ए पार्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए क्या सिंपली लेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लेंस फार्मूला क्या बोलता है, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1/v वो क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u के बराबर। वैल्यू पुट करेंगे 1/16 प्लस 1/u के वैल्यू कितना -12, ये कितना हो जाएगा 1/16 माइनस 1/12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 48 एलसीएम हो जाएगा, और ये 3 माइनस 4 ये कितना -1/48, ये किसका वैल्यू होगा 1/v का यहाँ से। तो सिंपली यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी -48 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज 48 सेंटीमीटर, और निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगा। मतलब नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि लेट सपोज अगर ये लेंस होगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इस साइड ही कहीं पे इमेज बनेगा, नेगेटिव साइन ये शो करता है सिर्फ। और पोजीशन क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, इज द इमेज रियल और वर्चुअल। फिर उसके लिए क्या मैग्निफिकेशन से जाएंगे, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल, निगेटिव आया तो रियल। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v/u। v कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया -48, और u कितना है, u यहाँ पे दे रहा है -12, वैल्यू पुट कर देंगे -12। ये कितना कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया 4 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 4 पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज होगा वो वर्चुअल है। तो बी पार्ट का क्या हो गया वर्चुअल। फिर सी पार्ट पूछ रहा है फाइंड द साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज भी क्या मैग्निफिकेशन से ही कैलकुलेट करेंगे। सिंपली सी पार्ट मैग्निफिकेशन क्या होता है v/u भी होता है, और एक और फॉर्मूला होता है hi/ho, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर हमने अभी कैलकुलेट किया मैग्निफिकेशन कितना आया है 4। तो hi/ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 1 सेंटीमीटर इजकल टू 4। तो इससे hi क्या आया 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या इरेक्ट बनेगा। और हाइट कितना हुआ, हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर। अगला पार्ट क्या पूछ रहा है, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। उससे दो चीज़ों से पता चल, मतलब ये कैसे पता लगेंगे इरेक्ट है या इन्वर्टेड। पहला एक तो ये कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आया, उसका मतलब क्या होता है इरेक्ट, मतलब इरेक्ट। इससे भी पता चलता है कि मैग्निफिकेशन जो आया है वो भी पॉजिटिव आया हुआ है। तो जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज जो होता है वो इरेक्ट बनता है। तीसरा इससे भी पता चलता है कि ये वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होता है। तो बहुत सारे रास्ते हैं पता करने के लिए कि हाँ मतलब क्या होगा इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा इमेज। तो ये अपना सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। द लेंस फॉर्म रियल इमेज व्हिच साइज इज 1.5 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि HO कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया -12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अगला बोल रहा है क्या लेंस फॉर्म ए रियल इमेज विच साइज इज 1.5 सेंटीमीटर। तो HI जो होगा वो कितना 1.5 सेंटीमीटर,
और चूंकि ये रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा, यानी कि निगेटिव होगा साइन हाइट ऑफ इमेज का। अब क्या पूछा है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो उसके लिए हमें f पता होना चाहिए। तो f कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंस फॉर्मूला से। तो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। अगेन यहाँ पे हमें u तो पता है लेकिन फिर v हमें नहीं पता है, तो फिर v कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो v कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पे हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज पता है, तो उसको कैसे इसका मतलब यूज करेंगे कैसे v कैलकुलेट करने में, मैग्नीफिकेशन फार्मूला से। मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या बोलता है, HI/HO इजकल टू v/u। यहाँ से हमें v मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें HI भी पता है, HO पता है, u पता है, तो v हमें मिल जाएगा। v मिला, इसको यहाँ पे प्लग इन करेंगे और फिर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, f मिलेगा, फिर f का यूज करेंगे, यहाँ पे पावर मिलेगा। तो ये अपना रोड मैप है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब बस सिंपली वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। HI कितना, -1.5 ऊपर दे रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 2 सेंटीमीटर इजकल टू v/u कितना, -12। तो यहाँ से हमें v मिल जाएगा कितना, -v इजकल टू -1.5/2 इंटू -12। ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, ये 2 से 6 टाइम में, और ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 0.3639 सेंटीमीटर, यानी कि जो b आया अपना +9 सेंटीमीटर आया। तो इस फॉर्मूला का फिर v का हम यूज करेंगे क्या, f कैलकुलेट करने में। तो सिंपली 1/f क्या हो जाएगा, 1/v जो कि 9 आया हुआ है, माइनस 1/u। u का वैल्यू कितना है, -12 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे, -12 सेंटीमीटर इजकल टू 1/9, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1/12। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। 9 4 जो 36, 12 3 जो 36, 7/36। तो अपना f कितना हो जाएगा, 36/7 सेंटीमीटर। मतलब 1/f कितना है, 7/36। तो f क्या हो जाएगा, अपोजिट 36/7 सेंटीमीटर। अब हमें f पता चल गया तो सिंपली पावर कैलकुलेट कर लेंगे। पावर इजकल टू क्या होता है, 1/f। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे f रखते हैं वो f हमेशा मीटर में रखते हैं। तो इस f को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो f क्या हो जाएगा, 36/7 इंटू 100। 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। 1/f इजकल टू क्या, 36/7 इंटू 100। तो ये ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा, 700/36। इसको मैं कुछ कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, कितना होगा, 700/36 कुछ 19.44 आ रहा है, इतना डायोप्टर हो जाएगा। यहाँ पे डायोप्टर क्या होता है, पावर मेजर करने की यूनिट होती है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19.44 मीटर इनवर्स। ये भी पावर का यूनिट होता है। मतलब डी जो है डायोप्टर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों ही पावर का यूनिट होता है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, मतलब कि डायोप्टर तभी हम लिखेंगे जब फोकल लेंथ यहाँ पे एफ मीटर में ले रखा हो, जो कि हमने यहाँ पे लिया था पहले ही, एफ को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो एफ को जब मीटर में रखेंगे तब जो पावर आएगा तभी उसको डायोप्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड डिस्कस इट्स नेचर। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लेते हैं। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। वो कैसे कैलकुलेट करने का, सिंपली लेंस फॉर्मूला 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, 1/f कितना, -20 प्लस 1/u कितना, -10।
ये क्या हो जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/10। ये सिंपली कितना हो जाएगा 20, माइनस बाहर है 1 प्लस 2, यानी कि 1/v का ये वैल्यू है, तो 1/v की वैल्यू क्या उतना हो जाएगा -3/20। तो इससे हमें v की वैल्यू कितना मिला -20/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट वाले साइड में ही होगा, मतलब क्या कि ये कुछ कनकेव लेंस है अपना, लेट्स से, सॉरी ये पार्ट अलग है, तो इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा तो इसी डायरेक्शन में इमेज भी होगा। निगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है, और बाकी पोजीशन ऑफ द इमेज क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज 20/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और पूछ क्या है डिस्कस इट्स नेचर। तो नेचर पता करने के लिए क्या मतलब रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, उसके लिए सिंपली मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लें। मैग्नीफिकेशन क्या होता है v/u। और मैग्नीफिकेशन क्यों कैलकुलेट करते हैं ये पीछे बताया भी था, आगे भी अभी भी बता दे रहा हूँ। एक बार पहले कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीफिकेशन इजकल टू v/u। v की वैल्यू कितना -20/3, और u की वैल्यू कितना यहाँ पे दे रखा है -10, यहाँ पे पुट करेंगे -10। ये कितना हो जाएगा -20/3 इंटू -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 गया, ये कितना हो जाएगा 2/3। तो एक तो मैग्नीफिकेशन जब, अब मैग्नीफिकेशन 2/3 आया, इससे हम बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे एक तो पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब कि इमेज जो है वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है हमेशा। और ये क्या, एक तो एक से छोटा है, मतलब लेस देन 1 है। तो मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 का क्या मतलब होता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कम है मतलब वो छोटा है, स्मॉल है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर स्मॉल से यही क्लियरेंस होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और लेस देन 1 है तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करके हम उसका पूरा डिटेल बता सकते हैं ऐसे। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया।